हेलो स्टूडेंट, एक्सेसिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पिछला जो लेक्चर था हमारा, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बात करी थी, लेकिन इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था डिटेल में पूरा, है ना। आज भी उसी को फॉरवर्ड करते हैं, है ना, कैरी करते हैं उसी को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था हमने वहां पे, थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं आपको मैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्या होता है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है। मींस कहने का मीन्स ये है कि अगर आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल वेरिएबल पर रेशनल नंबर है तो उसको क्या कह सकते हो आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो। अब क्योंकि ये तो हमने पिछले वीडियो का रिवाइज किया है और ये फर्दर आगे भी हमारा यूज आएगा, इसलिए मैंने भी लिख दिया आपको। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो वो पॉलिनोमियल्स जो है वो पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही तरह ही है, ठीक है। कुछ माइनर डिफरेंस है, ठीक है, कुछ डिफरेंस है। वो देखो क्या डिफरेंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। मीन्स देखो ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स है, अगर होल नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर अगर है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो टर्म्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब जैसे ये डेफिनेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, फॉर्मूले से बनाए से कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स देखो सेम है, यहां भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। देखो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, ठीक है। अब देखो पिछली लेक्चर में, सॉरी पिछला चैप्टर जो था हमारा नंबर सिस्टम, उसमें कंक्लूजन निकाला था हमने कि ऑल होल नंबर्स आर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, बट all rational number are not क्या होल नंबर। देखो क्या था ये कि all whole number are rational numbers, जितने भी होल नंबर हो सब क्या है, रेशनल नंबर है, बट all rational number are not whole number। देखो जरा इसका एग्जांपल कैसे है। all whole number यानी 0 1 2 3 4 5 इंफिनिट, अगर ये होल नंबर है तो होल नंबर क्या होते हैं आपके, रेशनल नंबर कैसे, सर अपन 1 कर दो, पी अपन क्यू के रूप में आ गया, 0.1 1.1 2.1, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर आपके हो गए। लेकिन ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। जैसे एक रेशनल नंबर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 1/2, ठीक है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्यों? ये रेशनल नंबर तो है, पी अपन क्यू के रूप में दे रखा है, ठीक है, और पी अपन क्यू में है तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर है 1/2 लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसा ये हमने नंबर सिस्टम जो लास्ट क्लास चैप्टर था उसमें पढ़ा था, कंक्लूजन निकाला था, वैसे ही हम यहां पर भी कंक्लूजन एक निकालते हैं छोटा सा। देखो जरा, देखो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पॉलिनोमियल्स सारे क्या है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे ये भी समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा, 5x⁵। 5 आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है और ये क्या आपकी इसकी पावर, ठीक है।
हम चेक करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और क्या चेक करते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसको पीओ ही कर दो, शॉर्ट में पीओ, पॉलिनोमियल्स यानी पीओ। देखो अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका क्या होना चाहिए, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये बेसिक लिखा हुआ है इसका, वो फॉलो करना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर आप इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट आपका 5 वेरिएबल x की पावर होनी चाहिए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी पावर क्या रहेगी 3। क्या मैं 3/1 कर सकता हूं, हो सकता है। अगर ये p/q वर्ग में है, 3/1 है यानी p/q है, p/q है यानी रैशनल नंबर भी है, तो ये क्या हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल्स के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट आपका 5, वेरिएबल x और उसकी पावर भी होल नंबर। होल नंबर क्या है आपकी 3, होल नंबर क्या है 3 है, सॉरी पावर क्या है इसकी 3 है, मतलब होल नंबर है। ठीक है तो फिर ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9x की पावर 1/2, 9x की पावर 1/2। देखो 9 तो कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल है और 1/2 क्या है इसकी पावर है। पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों देखते हैं। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। कांस्टेंट 9 वेरिएबल x की पावर 1/2, क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सर होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट से चलते हैं, प्लस इनफिनिट तक। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी देख लेते हैं। 9 आपका कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया और पावर क्या है इसकी 1/2। 1/2 रैशनल नंबर होता है क्या, यस सर रैशनल नंबर 1/2 होता है। क्यों, क्योंकि सर p/q रूप में व्यक्त हुआ और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आपका क्या है ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 5y की पावर √2, पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो 5 कांस्टेंट है, y वेरिएबल और √2 क्या इसकी पावर है। अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट 5 पे वेरिएबल y है और पावर होल नंबर, क्या √2 होल नंबर होता है, नहीं होता है सर, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके लिए होना चाहिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। ठीक है सर, कांस्टेंट 5 y वेरिएबल है ना, और पावर √2, क्या √2 रैशनल नंबर होता है, सर नहीं, क्या होता है इररेशनल नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं। ठीक है, समझ में आया। अगर देखो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां से समझते, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जरूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो पक्का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। समझ में आ गया, जो ये लाइन लिखी थी हमने, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना मुझे। ठीक है, अब एक और छोटी टर्म्स बता देता हूं मैं आपको पॉलिनोमियल्स की। जो पॉलिनोमियल्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना, पॉली और नोमियल्स। पॉली जो है वो ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक, इसका अर्थ होता है मेनी, क्या इसका मीन होता है मेनी। और नोमियल्स जो है वो लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लैटिन, इसका मीन होता है नेम और हमारी लैंग्वेज में टर्म। ठीक है, जो बहुत सारे टर्म्स मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन के बारे में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो जरा, अगर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को ऐड करते हो और कांस्टेंट भी ऐड करते हो तो आंसर किसमें आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा। पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल ऐड करो और उसको भी कांस्टेंट को
उसमें कॉन्स्टेंट ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल। कैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है आपका, ठीक है, तो ये क्या आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हो और इसमें देखो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस होता है, ये भी प्लस माइनस कांस्टेंट है, तो आप इसमें या तो प्लस करो कांस्टेंट को या माइनस कांस्टेंट करो, तब भी आंसर किसमें आएगा पॉलिनोमियल में। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझते हैं कि जैसे 3x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 2 प्लस का 3, ये भी पॉलिनोमियल सबका है, ठीक है। फिर देखो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल प्लस माइनस c, कुछ भी ले सकते हो, तब भी क्या होता है ये पॉलिनोमियल होता है। ये चीजों को लास्ट में हमने जब लास्ट वीडियो था उस समय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी हमने बताया था, उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन में, है ना। वैसे यहाँ पर भी हम इसमें बता रहे हैं, जैसे दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x क्यूब प्लस ये माइनस करो, चलो इसमें माइनस का 5। देखो सर 5x स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। और देखो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, उसमें क्या था अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, सेम वही है कि बेस दोनों का सेम है सर, बेस सेम है, पावर जो है ऐड हो जाएगी 2 + 3 कितनी जाएगी 5 - 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स हो रहे हैं? यस सर हो रहे। लेकिन देखो पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल प्लस कांस्टेंट इक्वल टू पॉलिनोमियल, ये तभी पॉसिबल है, तब देखो जैसे ये आपका कहलाता है न्यूमरेटर और ये कहलाता है आपका डिनोमिनेटर। जब इन न्यूमरेटर पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर में पावर ऑफ वेरिएबल मीन्स, कहने का मीन ये है कि न्यूमरेटर की पावर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए किसकी, डिनोमिनेटर की पावर से, डिनोमिनेटर वेरिएबल की पावर से, ठीक है। कैसे देखो जरा, ये कंपलसरी है, अगर ये नहीं है तो ये जो कंडीशन है ना, कौन किसकी इक्वल है, पॉलिनोमियल्स की नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखो, जैसे अगर पॉलिनोमियल्स में लिखता हूं कि 2x की पावर 5 डिवाइड बाय 3x की पावर 3 प्लस का c, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, हमें पता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स वहां से कि अगर आपके डिवाइड में होता है 1/n था ना वहां पे, तो ऊपर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x की पावर 5 मल्टीप्लाई अपॉन में 3 रहेगा ही रहेगा, 3 तो नहीं छोड़ सकते इसको, लेकिन ये जो आपका वेरिएबल ऊपर चला जाएगा तो x की पावर क्या जाएगी -3 प्लस का c, ठीक है। अब देखो 2.3 मैंने कहा था आपसे कि जब आपके बेस सेम होते हैं, बेस क्या हो सेम हो, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है आपस में उड़ जाती है, लॉज ऑफ ऐड हो जाती है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होती है जुड़ जाती है दोनों। कैसे, तो यहां पर भी 5 - 3 और कितना हो जाएगा x की पावर 2 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। कैसे सर, ये कांस्टेंट है आपका, ये x वेरिएबल और पावर क्या इसकी होल नंबर है और प्लस कांस्टेंट है, ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं हम तो जो क्या होता है, जैसे 5x की पावर 3 डिवाइड बाय 9x की पावर 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहां देखो 5/9 क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया या गलत हो गई, इनटू वेरिएबल देखो दोनों सेम है, x और x से दोनों की पावर कैसी, सॉरी बेस क्या है सेम है, तो ये जब ऊपर जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर -5 हो जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है।
देखो ये इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक, देखो सर 5/n मल्टीप्लाई x⁻³ मल्टीप्लाई x⁻⁵ प्लस कांस्टेंट। सर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि जब हमारा बेस सेम होता है वेरिएबल के तो उसकी पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो सर यहाँ पे देखो 5/9 x⁻³ और x⁻⁵ x⁻³ - 5 हो गया प्लस का c। 5/9 3 - 5 करेंगे तो आएगा -2 प्लस का c। अगर ये पॉलिनोमियल्स होता तो ये फॉलो करता ये वाले टर्म्स को, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्या कांस्टेंट तो 5/9 है, वेरिएबल x है, लेकिन क्या -2 होल नंबर है? नहीं है। तो सर ये पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ। ये पॉलिनोमियल क्या हुआ? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि सर वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सी वाली? कि जब न्यूमरेटर की पावर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे? न्यूमरेटर पावर, डिनोमिनेटर की पावर से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ये इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन भी समझा दिए। ठीक है।